अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो हम लोगों ने चर्चा किया है अभी आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति ग्रंथ के अंतर्गत देवी देवता, भूत प्रेत और ईश्वर को मानने का परिणाम, इस पर बहुत अच्छे तरीके से सद्गुरुदेव समझाते आए हैं। और थोड़ा सा इसको भी पढ़ के पार कर देते हैं। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है और आगे भाग्य और तकदीर पर चर्चा करेंगे, पर इसको पढ़ देते हैं, बीच में यह है ना। भूत प्रेत आदि असत्य हैं, इस पर चर्चा हो चुकी थी पहले भी, फिर भी गुरुदेव बार बार लिखे हैं, है ना, ताकि हम लोग के मन से ये विचार निश्चित रूप से निकल जाए। भूत प्रेत, देवी देवता या ईश्वर कोई भी हो, आत्मा को छोड़कर किसी अन्य को मानने वालों का मन कभी एक पर नहीं रह सकता, क्योंकि भूत प्रेत, देवी देवता और ईश्वर सब असत्य हैं। इनकी शक्ति और इनका कार्य कहीं प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता। इनसे जो थोड़ा बहुत किसी को कुछ मिला है, वह भी अपने ही आत्मा के विश्वास का फल है, इनका दिया हुआ नहीं। सृष्टि भी ईश्वर की बनाई हुई नहीं है। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसे जानने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तक सृष्टि विज्ञान शास्त्र देखिए। तो जो किताब आप लोग के पास है पढ़ लीजिएगा, अभी नहीं है मेरे पास वह किताब। ईश्वर, भूत प्रेत, देवी देवता सब असत्य और काल्पनिक मात्र, कल्पना मात्र हैं। जो प्रत्यक्ष नहीं है वह असत्य है। उन पर मन पूर्ण रूप से नहीं टिकता, किंतु उनके मानने से मन दुविधा में पड़ जाता है और अपनी आत्मशक्ति पर भी पूर्ण रूप से दृढ़ और एकाग्र नहीं होता। अतः जब ये भूत प्रेत, देवी देवता और ईश्वर और ईश्वर आदि असत्य हैं, तो इस पर मन पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं हो सकता। ना इन पर किसी का पूर्ण विश्वास ही जमता है और न सचमुच पूर्ण रूप से कोई इनका विश्वास करता है और न ये सचमुच कुछ कर सकते हैं। अतः इनको शीघ्र छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। इनको छोड़कर जो सत्य और स्वाभाविक है उसी को विश्वास करो, उसी को पाकर मन एकाग्र और दृढ़ हो सकेगा। जब तक सत्य पर नहीं आओगे तब तक मन इधर उधर भटकना नहीं छोड़ेगा। अपने पुराने मित्र और हितैषी को देखकर भी लोग रुक जाते हैं। हमारे मन का सबसे पुराना मित्र और सबसे अधिक सच्चा हितैषी हमारा जीव है, हमारी आत्मा है। अतः मन यदि सचमुच एकाग्र होगा, भटकना छोड़ेगा, तो केवल आत्मा को पाकर पुराने और सच्चे मित्र का विश्वास भी अधिक होता है। अतः मन यदि किसी एक के विश्वास पर अटल और दृढ़ होगा, तो वह उसकी अपनी आत्मा है ना। इस विषय को याद दिलाने के लिए गुरुदेव लिखते हैं। आगे हम लोग फिर से उसी पर चर्चा, आगे की बात है भाग्य और तकदीर के विषय में, है ना। तो भूत प्रेत, देवी देवता और ईश्वर की तरह लोग तकदीर और भाग्य की बातें भी अधिक किया करते हैं कि सब तकदीर और भाग्य का खेल है, भाग्य में होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। इस तरह से भाग्य की बातें सब करते हैं, पर संसार में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो भाग्य के भरोसे रहता हो। तकदीर और भाग्य भी ईश्वर की तरह काल्पनिक और अदृश्य, अरूप, अगम्य और निराकार हैं। अतः उस पर भी किसी का विश्वास जमता नहीं। अपने कर्मों का फल प्रत्यक्ष देखकर बचपन से भाग्य करते हुए भी भाग्य का भरोसा छोड़कर लोग दौड़ते फिरते हैं। बात यह है कि अपने कर्मों का फल तो प्रत्यक्ष है, पर ईश्वर और भाग्य का प्रभाव केवल किताबों में लिखा है। अतः ऐसी काल्पनिक वस्तु पर किसी का विश्वास नहीं होता। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि तकदीर, भाग्य, ये सब भी सब काल्पनिक है ना। मेहनत और परिश्रम से, आत्मबल और मनोबल से अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। और तकदीर और भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, और ईश्वर देंगे तो कोई देते नहीं है ना। और इसी तरह भूत प्रेत, देवी देवता जी से जो हैं सब काल्पनिक हैं। उसी तरह सद्गुरुदेव बता रहे हैं भाग्य और तकदीर भी काल्पनिक हैं, है ना। और ये अदृश्य हैं, अरूप हैं, अगम्य है और निराकार है, यह है ना। इस तकदीर और भाग्य के भरोसे कोई बैठा नहीं है,
लोग सुनते आए हैं बचपन से, कहते आए हैं भाग्य भाग्य भाग्य, लेकिन कौन सुनता है। सब पढ़ रहे हैं, अपनी मेहनत से परिश्रम से रात दिन कठिन परिश्रम करते हैं, तब सर्वश्रेष्ठ नंबर आते हैं, है ना। इस तरह की बात है। कोई भाग्य और तकदीर में लिखा होता तो आपसे आप आ जाता नंबर, है ना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही जानते हैं, जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं वही जानते हैं, है ना। रात और दिन कठिन परिश्रम करके बच्चे लोग टॉप नंबर में आते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आज तक जब आप जो स्थान पर खड़े हैं सब अपने मेहनत और परिश्रम से खड़े हैं। कोई तकदीर, कोई भाग्य, ये सब सिर्फ मन गढ़ंत बातें हैं, मनुष्य को भ्रमित करने वाली बातें हैं, है ना। ईश्वर और भाग्य के मानने वाले वचन से तो यही कहा करते हैं कि बिना ईश्वर के भाग्य के हटाए एक तृण भी नहीं हट सकता। जो कुछ होता है ईश्वर और भाग्य की होता है। ईश्वर चाहे तो विष भी अमृत हो जाए। आरोग्य, आयु, धन, यौवन, मुक्ति और यश आदि ईश्वर देगा तो मिलेगा। रोगी कहता है रोगों को काटने वाला ईश्वर है, पर लोग इसे केवल वचन से कहते हैं, और यदि कोई इसके विरुद्ध कहे तो उससे लड़ने और विवाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। रोगी होने पर वैद्य, डॉक्टर, हकीम, ओझा, सोखा, देवी देवता, भूत और प्रेत सभी के पास दौड़ते हैं, है ना। सब शरीर स्वस्थ रहना चाहते हैं सभी लोग। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा मन प्रसन्न भी नहीं रहेगा। इसलिए सद्गुरुदेव सबसे पहले अपने शरीर को निर्मल और निरामय बनाने के लिए शौच से निवृत्त होकर जो योग सिखलाए हैं, नित्य दिन कीजिए, है ना। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ध्यान मगन होकर चक्र भेदन साधन करना चाहिए। सबसे पहले मंत्रोच्चारण के साथ अपना साधन शुरू करना है और आशीर्वाद ग्रहण भी करना है अंत में। और यहाँ कोई देवी देवता, भूत प्रेत, ओझा सोखा, डॉक्टर, वैद्य के पास दौड़ने की आवश्यकता नहीं। स्वयं अपने आत्मा में तलीन होकर जो कुछ आप चाहते हैं संकल्प कीजिए, जो कुछ आप चाहते हैं अपने आत्मदेव से कहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है ना। ईश्वर चाहे काल्पनिक ही क्यों न हो, यदि इस काल्पनिक ईश्वर पर भी दृढ़ विश्वास किया जाए, यदि इस काल्पनिक ईश्वर अथवा किसी देवी देवता पर भी सचमुच मन एकाग्र किया जाए तो पूर्ण नहीं पर कुछ ना कुछ सफलता अवश्य मिल सकती है। लेकिन मनुष्य अपने प्रयत्न और आत्मविश्वास को सर्वथा नहीं छोड़ सकता। कोई भी ईश्वर, देवी देवता और भाग्य के बिल्कुल भरोसे नहीं रह सकता, है ना। कहते हैं कि ईश्वर काल्पनिक है, सद्गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन इसी काल्पनिक ईश्वर पर भी अगर दृढ़ विश्वास किया जाए और अगर सचमुच उस पर भरोसा किया जाए पूर्ण रूप से तो कुछ सफलता मिल सकती है, पूरी ना मिले तो भी। लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य क्या करते हैं, अपने प्रयत्न और आत्मविश्वास को सर्वथा नहीं छोड़ सकते। कैसे छोड़ेंगे, है ना। कोई भी ईश्वर, देवी देवता और भाग्य के बिल्कुल भरोसे नहीं रह सकता। सिर्फ सोचते हैं, कहते हैं, कार्य ऐसा नहीं करते। करेंगे तो बहुत धोखा में पड़ जाएंगे सब, है ना। वचन से कहते हैं कि जब ईश्वर देगा तभी धन होगा, पर धन के लिए नित्य झूठ बोलते, जाल फरेब और बेईमानी करते मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने लिए अपनी बुद्धि के अनुसार अवश्य यत्न करेगा। वह सर्वथा भाग्य और ईश्वर के भरोसे नहीं रह सकता। अतः आत्मा को छोड़कर जो किसी भूत, प्रेत, देवी देवता और ईश्वर को मानता है उसका मन कभी एकाग्र नहीं रह सकता। और मन जब तक एकाग्र नहीं होगा, केंद्रित नहीं होगा, जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक मनुष्य किसी कार्य में पूर्ण रीति से सफल नहीं हो सकता। जिन्हें जनता महात्मा कहती है, जो अनेक ग्रंथों के लेखक हैं, विद्वान हैं, वही भी आत्मविश्वास, स्वावलंबन और आत्मबल की महत्ता मानते हुए भी नित्य ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं। हे ईश्वर, बिना तुम्हारी कृपा के हम निरोग, सुखी, बलवान, स्वतंत्र और मुक्त नहीं हो सकते। ये महात्मा कहते हैं कि स्वाभिमान बहुत बड़ी वस्तु है। किसी से भीख ना मांगो, आत्मा को नीचे ना गिराओ, पर स्वयं नित्य ईश्वर से भीख मांगते हैं। कहते हैं कि किसी के सामने सिर ना झुकाओ, इससे आत्मा व जीव निर्बल हो जाता है, पर स्वयं ईश्वर के सामने सिर झुकाते रहते हैं। तो कथनी और करनी में कितना अंतर है। कहते हैं कि स्वतंत्रता, स्वावलंबन और स्वराज सबसे बड़ी चीज है, पर नित्य प्रार्थना करते हैं, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर हैं, तेरी बादशाहत आवे।
यह ईसाइयों की प्रार्थना में से लिया गया है ना। दूसरे मजहब के लोग इसी को दूसरे प्रकार से कहते हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि किसी की अधीनता स्वीकार मत करो, तुम्हारी आत्मा बहुत बड़ी चीज है, स्वराज और स्वाधीनता के बिना पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। पर नित्य स्वयं कहते हैं कि हे ईश्वर, हम तुम्हारे गुलाम हैं, दास हैं, सेवक हैं, हम तुम्हारे अधीन हैं। बड़े बड़े लेखक सभी लिखते हैं कि आत्मबल बहुत बड़ा बल है, इसे कभी ना भूलो। लिखते हैं कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन बिना आत्मबल नहीं बढ़ सकता और न हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पर यही लेखक उसी अपनी पुस्तक में आगे चलकर अपनी इस बात को भूल जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर का भरोसा करो, तुम्हारा सब काम ठीक हो जाएगा। मतलब यह है, मजहब और मजहबी किताबों ने मनुष्य के दिमाग को नरक बना रखा है। मजहबी लोग एक पर नहीं रहते। यही कारण है कि लोग रोगी, निर्बल और असफल होकर दुख उठा रहे हैं, है ना। तो बातों को अच्छी तरह समझ गए हम लोग कि वास्तव में मन को एक पर टिकाना है। एकाग्रचित्त से योगाभ्यास कीजिए। कल फिर इस पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।